श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान के शीघ्र दर्शन का सबसे उत्तम उपाय भगवान के दर्शनों की तीव्र और उत्कट अभिलाषा का हृदय में उत्पन्न होना ही है। जिस प्रकार जल में डूबता हुआ व्यक्ति ऊपर आने के लिए बड़ा व्याकुल होता है, छटपटाता है, उसी प्रकार की व्याकुलता यदि भगवत दर्शन के लिए हो तो भगवान का दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं, कोई कठिन बात नहीं। हमारी व्याकुलता बनावटी हो ना होकर वास्तविक होनी चाहिए। मानो किसी का इकलौता पुत्र मरणशैया पर हो अथवा किसी की सैकड़ों वर्षों की कुल परंपरा की मर्यादा जा रही हो, उस समय मन में जैसी स्वाभाविक और निष्कपट व्याकुलता होती है, वैसी ही व्याकुलता भगवान के दर्शन के लिए जिस परम भाग्यवान भक्त के हृदय में उत्पन्न होती है, उसको दर्शन दिए बिना भगवान कभी रह ही नहीं सकते। किंतु ऐसी व्याकुलता तभी होती है जब वह भक्त संसार के समस्त लौकिक पदार्थों से, विषय भोगों से भगवान को बड़ा समझता हो और इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को अत्यंत तुच्छ और नगण्य समझकर केवल एक अपने प्राण प्यारे भगवान श्याम सुंदर के लिए जीवन, धन, ऐश्वर्य, मान, लोक लज्जा, लोक धर्म और वेद धर्म सबको समर्पण कर देता है। देवर्षि नारद ने भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा है नारद भक्ति सूत्र में कि अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देना और उन्हें भूलते ही परम व्याकुल होना, यही भक्ति है। जब तक जगत के सुंदर भोगों की इच्छा है और वे सुंदर, सुखरूप और तृप्तिकारक मालूम होते हैं और उनमें रस दिखाई देता है, तब तक भैया हमारा हृदय भगवान के लिए व्याकुल कैसे हो सकता है। हम अपने अंतर में भगवान को जितना स्थान देते हैं उतना ही उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। परंतु जब तक हम अपने हृदय का पूरा आसन उस परम हृदयेश्वर के लिए सजाकर तैयार नहीं करते, तब तक हमारे अंतःकरण में अनवरत और निरंतर अटूट तैलधारा की तरह भगवत भाव का स्रोत बहता नहीं। तब तक उनके लिए व्याकुलता हो नहीं सकती, और जब तक व्याकुलता नहीं होती तब तक भगवान भी हमारे लिए व्याकुल नहीं होते। क्योंकि भगवान का उनकी एक शर्त भी तो है। वे गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्ततैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। जब भक्त प्रेम में तन्मय होकर बाबरे मतवाले की तरह घर बार, स्त्री पुत्र, लोक परलोक, हर्ष शोक, मान अपमान आदि सबको त्याग कर उन भगवान के लिए परम व्याकुल हो जाता है, जिस प्रकार एक क्षण भर के विछोह से जल से अलग की हुई मछली छटपटाने लगती है, भक्तिमती गोपियों की भांति जिनके प्राण विरह वेदना से व्याकुल हो उठते हैं, उनको भगवान के दर्शन अत्यंत शीघ्रता से प्राप्त हो सकते हैं। परंतु वास्तव में भैया सत्य बात तो यह है कि ऐसी अनन्य व्याकुलता हम लोगों में प्रायः होती नहीं। हम कहते तो बहुत हैं, लेकिन सब बनावट, सब दिखावा, और इसीलिए दर्शन में विलंब होता है। हम लोग लौकिक भोगों, धन संपान और मान कीर्ति के लिए जितना परिश्रम करते हैं और जितने सच्चे मन से करते हैं, जितना छटपटाते हैं उन्हें पाने के लिए, उतना क्या भगवान को पाने के लिए हमने जीवन में कभी किसी दिन भी कोई प्रयत्न किया है, इतना छटपटाए हैं? तुच्छ धनमान के लिए हम भटकते हैं, दुखी होते हैं। क्या भगवान के लिए व्याकुल होकर सच्चे हृदय से हमारी आंखों से एक भी आंसू कभी निकला है? ऐसी अवस्था जब हमारी है
तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान के दर्शन नहीं होते? भैया, हमारे मन में भगवान के दर्शन की लालसा ही कहाँ है? जिस प्रकार हम सोचते हैं कि विषय भोग मिल जाए, उसी प्रकार हम सोचते हैं कि भगवान मिल जाए। विषय भोगों के लिए तो हम प्रयत्न भी करते हैं, जी तोड़ परिश्रम भी करते हैं, और तब भी कोई आवश्यक नहीं कि वह मिले ही मिले। किंतु भगवान के लिए हम कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि वह हमें ऐसे ही मिल जाए, क्योंकि सबसे सुना है वह तो हमारे ही हैं। भैया, उनके प्रेम के स्वभाव का हम कैसा दुरुपयोग करना चाहते हैं? हमें जोर की जब भूख लगे या प्यास लगे तो क्या हम रुक पाते हैं? किंतु विषय भोगों की सांसारिक भोग लिप्सा और भगवान के प्रति हमारी उदासीनता इस बात को प्रमाणित करती है कि हम लोगों को भगवान के लिए अभी तक जोर की भूख या प्यास लगी ही नहीं। और जिस दिन भगवान की भूख लगेगी, उस दिन भगवान को छोड़कर कोई भी वस्तु हमें सुहाएगी नहीं। उस दिन हमारा चित्त सब ओर से हटकर केवल उन्हीं के चिंतन में तल्लीन हो जाएगा। जिस प्रकार किसी छोटे व्यापारी को, किसी नौकरी पेशा को कोई विशाल संपत्ति मिल जाए, सेठ उसे गोद ले ले, तो भैया फिर उसका मन अपने छोटे से तुच्छ व्यापार से हट जाता है, हटाना नहीं पड़ता। इसी प्रकार जब भगवान में चित्त लग जाता है तो जगत के बड़े से बड़े भोग हमें तुच्छ और नीरस मालूम होते हैं। किंतु भैया, वह क्षण आवे तो सही हमारे जीवन में, हम उसे घटने तो दें। जो हम कहते हैं, जब तक हमारी कथनी, करनी और आचरण एक नहीं होगा, भगवत प्राप्ति कठिन बनी ही रहेगी, विलंब होता ही रहेगा। जबकि उनकी ओर से कोई विलंब है ही नहीं, हम ही उनकी ओर से मुंह फेर कर खड़े हैं। तो यदि उनकी प्राप्ति की इच्छा है तो बस फिर सामने वे खड़े ही हैं, हम उसी ओर चले। उनसे मिलन में कोई विलंब कहाँ, वे तो हर समय हमारी प्रतीक्षा में हैं ही। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।